गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम साइमन अलीम है और आज मैं आपके साथ एक डिफरेंट वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा जो कि सच्चे वाक़यात पे मबनी है। ये स्टोरी ज़्यादातर बच्चों को सुनाई जाती है, लेकिन ये बड़ों के लिए भी काफ़ी कारामद है। ये कहानी मैरी जोन्स के बारे में है। वो 1784 में यूनाइटेड किंगडम के एक इलाके वेल्स के छोटे से गांव में पैदा हुई। बचपन से ही उसने गुर्बत की दुनिया में आंख खोली। मैरी जोन्स अपने माँ बाप की तरह बहुत मजहबी थी, बहुत रिलीजियस थी। उसको चर्च में काम करने का बहुत शौक था, बहुत वॉलंटियर उसने वर्क किया। और जब वो 10 साल की हो गई तब उसे शौक था कि उसके पास अपनी एक बाइबल होनी चाहिए। उसको कलाम बहुत अच्छा लगता था और वो चाहती थी कि सारी बाइबल वो खुद से पढ़ा करे अपने टाइम पे अपने घर में बैठ के, क्योंकि अभी उसके पास बाइबल मुयस्सर नहीं थी। वो बाइबल सिर्फ चर्च में ही सुन सकती थी। पढ़ना लिखना भी उसने खुद ही सीख लिया था, सिर्फ इसलिए कि वो बाइबल पढ़ सके। अब उस इलाके में और उस टाइम पे बहुत कम लोगों के पास बाइबल थी और बाइबल बहुत मुश्किल से मिलती थी उस वक्त। और मैरी जोन्स और उसकी फैमिली वो वेल्श जुबान बोलते थे। बाइबल ऑलरेडी बहुत कम मिल रही थी लोगों को और वेल्श जुबान में तो बहुत ही कम थी बाइबल। एनीवेज, मैरी जोन्स ने सोच लिया था कि उसको बाइबल चाहिए ही चाहिए। उसने अपनी माँ से बात की। उसकी माँ ने कहा कि बेटी देखो, बाइबल तो अच्छी बात है, तुम्हें चाहिए, लेकिन ये है कि हमारे पास उसके लिए पैसे नहीं है बाइबल खरीदने के लिए। और दूसरी बात ये है कि बाइबल जो है वो इस इलाके में मिल ही नहीं सकती, वो काफ़ी दूर से मिलेगी, तो तुम कैसे लोगी। मैरी जोन्स ने कहा आप इस बात की फिक्र मत करें, मैं खुद से पैसे जमा करूंगी और बाइबल मैं खरीद लूंगी किसी ना किसी तरीके से। मैरी जोन्स ने अपनी माँ से तब बात की थी जब वो 10 साल की थी। उसके बाद अगले 5 साल तक उसने पैसे जमा किए, थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के। किस तरीके से? मुर्गियों के अंडे बेच के, लोगों के कपड़े धो के, लोगों के कपड़े सी के, लोगों की घरों की सफाइयाँ करके, लोगों की फसलें काट के। इस तरीके से उसने पैसे जमा किए। और चूंकि उसकी फैमिली भी गरीब थी तो वो बहुत सारे पैसे अपनी फैमिली को भी दे देती थी, जिसकी वजह से वो उतने पैसे जमा नहीं कर पाती थी जितने उसको चाहिए थे बाइबल के लिए। एनीवेज, वो पैसे जमा करने में उसको 5 साल लग गए। बहुत थोड़े थोड़े करके उसने पैसे जमा किए। 5 साल जब हो गए और उस वक्त मैरी जोन्स 15 साल की हो चुकी थी, फिर मैरी जोन्स ने सोचा कि अब तो मुझे बाइबल लेने जाना है। लेकिन एक और मसला था, पैसे तो थे अब मैरी जोन्स के पास, लेकिन जहां से बाइबल खरीदनी थी वो जगह काफ़ी दूर थी। उसी इलाके में एक छोटा सा गांव है बाला के नाम से, BALA। अब उस बाला गांव में एक पास्टर हैं थॉमस चार्ल्स के नाम से। वो बाइबल्स बेचते थे, उनके पास बाइबल की कॉपीज आती थी और फिर वो आगे लोगों को बेचते थे। बहुत थोड़ी थोड़ी बाइबल्स आती थी उनके पास। तो किसी ने मैरी जोन्स को उनके बारे में बताया, तो मैरी जोन्स ने सोच लिया उसी वक्त कि मैं ये पैसे लेके पास्टर थॉमस के पास जाऊंगी और वहां पे जाके उनसे बाइबल खरीदूंगी। अब मैरी जोन्स चल पड़ी। क्योंकि वो लोग गरीब थे तो मैरी जोन्स के पास जूतों की एक ही जोड़ी थी। 42 किलोमीटर का रास्ता था और मैरी जोन्स ने सारा सफ़र पैदल तय करना था। लेकिन मैरी जोन्स चूंकि वो गरीब थी, उसको अपने जूतों के पैसे बचाने थे, इसलिए उसने जूते अपने घर में ही छोड़ दिए और वो नंगे पाँव चल पड़ी। क्योंकि उसे डर था कि अगर वो जूते पहन के जाएगी तो इतने लंबे सफ़र से जूते टूट जाएंगे, जिसकी वजह से मैरी जोन्स पैदल चल पड़ी। पैदल काफ़ी लंबा सफ़र था, 42 किलोमीटर्स आप खुद सोच लें। मैरी जोन्स ने जाने से पहले थोड़ी सी ब्रेड ली, थोड़ा सा मक्खन लिया और चल पड़ी। चलते चलते उसको काफ़ी मुश्किलात पेश आईं। पाँव में कांटे लग जाते थे, वो बैठ के अपने कांटे उतारती थी। उसके बाद पत्थरों वाली जगह थी, वहाँ से भी चल के जाना। फिर रात हो जाती तो रात के टाइम पे सर्दी ज़्यादा हो जाती। वहाँ पे जंगली जानवर भी होते थे जिनसे बचना होता था। और उस रास्ते के बीच में एक बड़ा सा पहाड़ भी आता था। तो मैरी जोन्स उस पहाड़ के ऊपर भी चढ़ी और बड़ी मुश्किल से पहाड़ के ऊपर चल के फिर उसके बाद दूसरी साइड से नीचे उतरी। अब आप खुद इमेजिन करें, उस टाइम पे सर्दी भी थी। मैरी जोन्स ने उस वक्त अपने आप को गर्म भी रखना था, अपने खाने का भी बंदोबस्त रखना था। अब आहिस्ता आहिस्ता 2-3 दिन का टाइम गुजर चुका था और मैरी जोन्स का जो खाना था, जो कि ऑलरेडी थोड़ा सा था, वो ख़त्म हो गया। पानी भी ख़त्म हो गया। तो मैरी जोन्स ने दुआ की खुदा से और उसने कहा कि अब मैं क्या करूं, मेरा खाना ख़त्म हो गया। आगे वो गई तो उसे एक चश्मा नज़र आया पहाड़ से गिरता हुआ। तो मैरी जोन्स ने वहाँ से पानी पी लिया और अपनी बोतल में भी पानी भर लिया। लेकिन अब एक और मसला था कि मैरी जोन्स को भूख भी लगी हुई थी। आगे जब वो गई खुदा पे भरोसा करते हुए सिर्फ, तो आगे मैरी जोन्स को एक दरख्त नज़र आया जिस पे बहुत सारे सेब लगे हुए थे। तो मैरी जोन्स ने सेब उतार लिए और खाना शुरू कर दी और कुछ सेब उसने अपने पास भी रख लिए ताकि वो आगे के लिए काम आ जाए।
बहरहाल आगे चलते चलते एक पत्थर से मैरी जोन्स को ठोकर लग गई और वो गिर पड़ी, और जो उसके पास पैसे थे वो भी गिर गए। अब आपको मैं बताता चलूँ कि पैसे जो थे मैरी जोन्स के पास वो सिक्कों की सूरत में थे। तो वो सिक्कों का जो बैग था वो भी काफ़ी भारी था मैरी जोन्स के लिए, और वो सिक्के खुल के गिर गए। और उस टाइम पे मैरी जोन्स रोना शुरू हो गई, क्योंकि उसे लग रहा था कि कुछ सिक्के गुम हो चुके होंगे। उसने बड़ी मुश्किल से ढूंढे सिक्के और अपने बैग में डाले। खुदा का करम देखें, सारे के सारे सिक्के उसको वापस मिल गए। हालांकि घास की जगह थी और वहाँ पे सिक्कों का गुम होना बहुत आसान है। आप लोग खुद पता है आप लोगों को, हमारे से एक छोटा सा सिक्का ऐसे गिर जाए हमें मिलता ही नहीं है, या बड़ी मुश्किल से मिलता है। चूँकि मैरी जोन्स को उन सारे सिक्कों की बहुत ज़रूरत थी, सारे पैसों की शदीद ज़रूरत थी, इसलिए उसको एक एक सिक्का, एक एक पैनी उसको मिल गई। उसने वापस अपने बैग में डाले और उसको अच्छे तरीके से बंद कर दिया, और फिर वो अपने रास्ते पे चल पड़ी। और तकरीबन एक हफ्ते के सफ़र के बाद मैरी जोन्स फाइनली उस गांव में पहुंच गई। वहाँ पे सीधी वो पास्टर थॉमस चार्ल्स के पास गई, और उधर मैरी जोन्स ने कहा कि पास्टर देखें, मैं इतनी दूर से आई हूँ, उस गांव से 42 किलोमीटर्स का रास्ता है, मैं सिर्फ बाइबल ख़रीदने आई हूँ, ये आप पैसे ले लें और मुझे बाइबल दे दें। अब पास्टर थॉमस ने कहा कि बेटी देखो, बाइबल के लिए वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी थी और मेरे पास तो कोई बाइबल नहीं बची, सब लोग पहले से खरीद चुके हैं, प्री ऑर्डर सब पहले से कर चुके हैं, तो आपको तो मैं बाइबल नहीं दे सकता। अब मैरी जोन्स जो कि इतनी बहादुरी से पिछले एक हफ्ते से पैदल चलती हुई आ रही थी, इस टाइम पे आके मैरी जोन्स की हिम्मत जवाब देगी और वो रोना शुरू हो गई। उसने कहा कि मैं इतनी दूर से बाइबल लेने आई हूँ, अब मैं वापस नहीं जा सकती, क्योंकि अगर मैं वापस जाऊँगी उसके बाद मेरा वापस आना इस जगह पे काफ़ी मुश्किल होगा। पास्टर थॉमस ने कहा कि देखो बेटी, आप पहले मुझे ये बताओ कि आपके पाँव को क्या हुआ, क्योंकि वो बहुत ज़ख्मी है, इनमें से खून भी निकल रहा है। तो मैरी जोन्स ने कहा ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, मैं पैदल आई थी ताकि मेरे जूते ख़राब ना हो जाएं। तो 15 साल की एक छोटी सी लड़की को देख के पास्टर थॉमस का दिल बैठ गया। उन्होंने देखा कि इस लड़की में कितना जज्बा है, अभी सिर्फ 15 साल की है, और कितना जज्बा है इसमें कलाम मुकद्दस को पढ़ने का, बाइबल को पढ़ने का। इतना जज्बा है कि वो इतनी दूर से 42 किलोमीटर पैदल चल के जंगलों में से, वीरानों में से पैदल चलती आई है। बीच में बहुत सारे जंगली जानवर भी फेस किए, बहुत सारे भूख प्यास फेस की, और यहाँ पे आई है सिर्फ और सिर्फ बाइबल लेने के लिए। पास्टर थॉमस ने कहा कि देखो बेटी, मैं तुम्हें बाइबल दिलवा दूंगा, लेकिन तुम्हें इस जगह पे 2 दिन रुकना पड़ेगा ताकि तुम अच्छे तरीके से यहाँ पे खाना खाओ, अच्छे तरीके से पानी पियो, अच्छे बिस्तर पे सो, अपना अच्छे तरीके से रेस्ट करो, और उसके बाद मैं आपको बाइबल दूंगा ताकि आप वापस अपने गांव जा सकें। मैरी जोन्स ने कहा ठीक है। पास्टर थॉमस ने मैरी जोन्स को अच्छा खाना खिलवाया, उसके ज़ख्मों पे मरहम पट्टी करवाई, उसको गरम गरम चॉकलेट पिलवाई क्योंकि सर्दी का टाइम था, और उसको कंफर्टेबल और गरम बिस्तर दिया जहाँ पे वो अच्छे तरीके से सो सके। मैरी जोन्स वहाँ पे 2 दिन रही। जब उसे लगा कि वो बिल्कुल हशाश बशाश हो चुकी है और बिल्कुल ठीक हो चुकी है, तब पास्टर थॉमस ने मैरी जोन्स को अपने ऑफिस में बुलाया। पास्टर थॉमस ने कहा कि ये बाइबल मेरे हाथ में है जो बिल्कुल नई है और वेल्श ज़ुबान में है, लेकिन इसके ऑलरेडी कोई और पैसे दे चुका है, तो ये किसी और कस्टमर की है जिसको मैंने ये बाइबल देनी है, लेकिन वो अभी तक यहाँ पहुँचा नहीं है, और मेरा ख्याल से इस बाइबल की आपको ज़्यादा ज़रूरत है। तो पास्टर थॉमस ने वो वेल्श बाइबल मैरी जोन्स को दे दी। उसके अलावा 2 और इंग्लिश ज़ुबान में बाइबल्स भी दी मैरी जोन्स को, और वो 2 बाइबल्स जो थी इंग्लिश ज़ुबान की वो मैरी जोन्स को उन्होंने मुफ्त में दी। उसके बाद मैरी जोन्स बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि उसने सोचा कि मैं घर जाऊंगी और अपने ख़ानदान को भी बाइबल्स दूंगी, उनके साथ शेयर करूंगी, और वो लोग भी बहुत खुश हो जाएंगे। और मैरी जोन्स उसके बाद अपने घर की तरफ वापस चल पड़ी। और आप इमेजिन करें कि पास्टर थॉमस तक पहुंचने का सफ़र मैरी जोन्स के लिए लंबा था और कठिन था, लेकिन अपने घर वापस जाने का सफ़र मैरी जोन्स के लिए बहुत आसान था, क्योंकि खुदा उसकी मदद कर रहा था। और मैरी जोन्स 7 दिन में आई, लेकिन 3 दिन में वापस घर पहुंच गई, और इस दफ़ा उसके पाँव में कोई ज़ख्म नहीं हुआ, और इस दफ़ा वो बहुत खुश भी थी। उसको वापस जाके रेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। उसने जाते ही वो बाइबल अपने माँ को दिखाई, अपने बाप को दिखाई, अपने बहन भाइयों को दिखाई, और चर्च में भी जाके दिखाई, और अपने दोस्तों को भी दिखाई, और सब लोग बहुत खुश थे उसके लिए। मैरी जोन्स के जाने के बाद पास्टर थॉमस काफ़ी देर तक यही सोचते रहे कि बाइबल मिलना लोगों को कितना मुश्किल है, और इस लड़की को बाइबल लेने में कितनी दुश्वारी हुई है। पास्टर थॉमस ने मैरी जोन्स का जज्बा देखा, उसका शौक़ देखा कि वो कैसे बाइबल को पढ़ना चाहती थी। तो फिर पास्टर थॉमस ने
ایک آرگنائزیشن جس کا نام ریلیجیس ٹریکٹ سوسائٹی ہے اس کا ایک اجلاس بلوایا، کیونکہ پاسٹر تھامس اس کے ممبر تھے۔ ریلیجیس ٹریکٹ سوسائٹی کا کیا کام تھا؟ اس کا یہ کام تھا کہ وہ آرگنائزیشن کچھ پیپرز شائع کرتی تھی جس میں بائبل کی آیات لکھی ہوتی تھیں اور چھوٹے چھوٹے سرمن لکھے ہوتے تھے، زیادہ تر بچوں کے لیے یا عورتوں کے لیے یا غریب لوگوں کے لیے۔ وہ ان کو مفت پیپرز دیتے تھے تاکہ وہ پڑھ سکیں بائبل کے بارے میں۔ پاسٹر تھامس نے کہا کہ ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ بائبلز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میسر ہو سکیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کی پہنچ میں آ سکیں بائبلز، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ بائبلز شائع کرنی ہوں گی۔ تو ایک ممبر نے کہا کہ ہمارے پاس تو وہ سکت یا وہ طاقت یا وہ ریسورسز نہیں ہیں کہ ہم بائبلز اتنی ساری شائع کر سکیں۔ تو اسی وقت آپس میں جب وہ لوگ ڈسکشن کر رہے تھے تو ان کے ذہن میں آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ ہم ایک اور آرگنائزیشن بنائیں جس کا نام بائبل سوسائٹی آف ویلز ہو، جو کہ ویلز کے لوگوں کے لیے بائبلز کو پبلش کرے۔ تو پھر ایک ممبر نے اٹھ کے کہا کہ صرف ویلز کے لوگوں کے لیے کیوں، پورے یونائٹڈ کنگڈم کے لوگوں کے لیے کیوں نہیں؟ تو اس وقت انہوں نے اس آرگنائزیشن کا نام رکھا بائبل سوسائٹی آف یونائٹڈ کنگڈم، کہ پورے یونائٹڈ کنگڈم کے لوگوں کے لیے وہ بائبلز پبلش کرتی تھی۔ اور یہ آرگنائزیشن بعد میں یونائٹڈ کنگڈم سے باہر بھی پہنچ گئی۔ اس کے بعد وہ لوگ بر صغیر میں آئے اور پاکستان میں جو بائبل سوسائٹی آف یونائٹڈ کنگڈم ہے اس کا نام رکھا گیا بائبل سوسائٹی آف پاکستان، اور وہی بائبل سوسائٹی آف پاکستان بائبلز پبلش کرتی ہے، اور جو آپ کے گھر میں آج بائبل ہے وہ انہوں نے ہی پبلش کی ہوئی ہے۔ آپ کے جو ہاتھ میں جو بائبلز ہیں یا جو آپ کے گھر میں جو بائبلز ہیں وہ سب کی سب میری جونز اور پاسٹر تھامس کی قربانیوں کی وجہ سے ہوا ہے، اور ان کی کاوش ہے یہ ساری۔ یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ بائبل سوسائٹی آف پاکستان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ کیسے وجود میں آئی اور اس کے پیچھے وجہ کیا تھی۔ دیکھیں، میری جونز کے پاس کلام نہیں تھا اور اس کو اس کلام کی شدت سے ضرورت تھی، جس کی وجہ سے وہ اتنی دور چل کے گئی صرف ایک بائبل کی کاپی لینے کے لیے۔ آج ہمارے گھر میں بہت ساری بائبلز ہیں، ہر فیملی ممبر کی ایک علیحدہ بائبل ہے، ایون ہمارے فونز میں بائبل ہیں، لیکن ہم پڑھنا پسند نہیں کرتے۔ دیکھیں، آج خدا نے ہمیں وہ سہولیات دی ہیں جو اس زمانے میں میری جونز کے پاس نہیں تھی، تو آپ ان سہولیات کا فائدہ اٹھائیں اور خدا کا کلام پڑھیں، کیونکہ اسی سے آپ کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ اور میں یہ سب آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ سب لوگ، مجھے پتا ہے آپ لوگ بہت اچھے مسیحی ہیں اور آپ لوگ کلام کی بہت قدر کرتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں آپ لوگ کلام کی اور زیادہ قدر کریں، اس کو بہت امپورٹنٹ جانیں، آپ اس کو پڑھیں اور اپنی زندگی اس کے مطابق بنائیں۔ دیکھیں، جس ٹائپ کے بھی حالات جا رہے ہیں دنیا میں، بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب کلام کا قحط پڑ جائے گا، اور اس کے بارے میں بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے۔ میں بائبل میں سے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، آموس کی کتاب، اس کا 8واں باب اور اس کی 11ویں آیت میں بھی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ خداوند خدا فرماتا ہے، دیکھو وہ دن آتے ہیں کہ میں اس ملک میں قحط ڈالوں گا، نہ پانی کی پیاس اور نہ روٹی کا قحط، بلکہ خداوند کا کلام سننے کا۔ تب لوگ سمندر سے سمندر تک اور شمال سے مشرق تک بھٹکتے پھریں گے اور خداوند کے کلام کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑیں گے لیکن کہیں نہ پائیں گے۔ تو یہ جو کلام ہے یہ آپ سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ پڑھیے اور کوشش کریں کہ اتنا پڑھیں کہ آپ کو زبانی یاد ہو جائے، کیونکہ کل کو ایسا ٹائم آنے والا ہے جب آپ کو کلام نہیں ملے گا، آپ اس کو پڑھ نہیں سکیں گے۔ تب جن جن لوگوں نے اس کے زبانی یاد کیا ہوگا وہ ان کے کام آئے گا، تب وہ لوگ دوسرے لوگوں کو کلام سنا سکیں گے۔ دیکھیں، ابھی آپ کے پاس ہے کلام کثرت سے، آپ کے گھروں میں ہے، جس کی وجہ سے ہم سب کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہو نہیں سکتا۔ ایک چھوٹی سی بات بتا دوں، چھوٹا سا ایک واقعہ، کہ سوویت یونین جب تھا وہ کمیونسٹ تھے اور انہوں نے ریلیجن کو، اسپیشلی کرسچینٹی کو اس وقت بین کر دیا تھا، اور اس وقت انہوں نے سارے چرچز کو تالے لگا دیے تھے، انہوں نے بائبلز اٹھا کے جلا دی تھیں یا غائب کر دی تھیں۔ سوویت یونین اتنا بڑا ملک تھا اور اس میں کہیں بھی بائبل ملتی نہیں تھی، اور لوگ بائبل کے لیے ترستے تھے۔ کچھ لوگ تھے وہ بائبل کے پیپرز پھاڑ کے اس کو چھپا کے اپنے ساتھ لے کے آتے تھے سوویت یونین کے اندر اور لوگوں کو فراہم کرتے تھے۔ ان کو اسمگلرز کا نام دیا جاتا تھا اس وقت، کیونکہ وہ بائبلز باہر کے ملکوں سے سوویت یونین میں لے کے آتے تھے، اور اگر تو وہ پکڑے جاتے تھے تو ان کو اسی وقت سزائے موت دی جاتی تھی، یعنی اسی وقت ان کو بٹھا کے سر میں گولی مار دی جاتی تھی۔ تو دیکھیں، اس ٹائپ کی خدا کے کلام کی بھوک تھی لوگوں کے اندر، اور آج بھی ہے، لیکن خدا نہ کرے کہ کل کو ہمارا یہ کلام ہم سے چھن جائے یا کلام کا قحط پڑ جائے، جیسا کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ ایسا ہونا ہے آگے فیوچر میں۔
تو ہم سب کو چاہیے ہم لوگ اس کی تیاری کریں. ہم سب کو چاہیے کہ کلام زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اتنا پڑھیں کہ ہمیں زبانی یاد ہو جائے، ہمارے ذہن میں کلام محفوظ ہو جائے، تاکہ کل کو خدا نہ خواستہ ایسا کبھی کچھ ہو بھی تو ہم خود سے کلام پڑھ سکیں، ہم دوسروں کو کلام سنا سکیں. اینی ویز میں ویڈیو یہیں پہ ختم کروں گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر بھی کیجئے لوگوں کے ساتھ. اور اگر آپ کو ہمارا چینل پسند ہے جس کا نام پیس ورلڈ وائڈ ہے تو آپ اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے. تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس یو آل.